फरमाया इतने खुश नसीब गुलाम है सरकार के कि सरकार आते ही हुजूर ने जबीन नयाज सजदे में रख के अगर रब से कुछ मांगा है तो अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी है। ये सरकार की करम नवाजी है, सरकार की मेहरबानी है। सरकार दुनिया में आए तो अपनी उम्मत के बख्शिश की दुआएं, बंदा मांगे ना मांगे, हम इतने खुश नसीब है मेरा नबी आते ही बख्शिश की दुआ मांग रहा है। अपनी जिंदगी में सरकार की जिंदगी उठाकर देखें, अगर मेरा मुस्तफ़ा रातों को जागे हैं तो उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी हैं, गारों में गए हैं तो उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी हैं। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा तू कितनी खुश नसीब है, मुस्तफ़ा दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे मौजूद, फिर भी तेरी बख्शिश की दुआ हो रही है। और अगर अब मेरे मुस्तफ़ा अपने जिस्म अतहर के साथ अगर अपने रोज़ा अनवर के अंदर हैं तो अब भी अपने गुलामों को भूले नहीं हैं। मदीने लेट के भी कमली वाला अपने गुलामों के लिए दुआएं बख्शिश फरमा रहा है। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामो हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जिंदा रहना भी हयाती ज़ाहिरी तौर पे दुनिया पे मौजूद रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे विसाल फरमा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। इसलिए कि तुरदु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। फमा रअयतु खैरन हमिदुल्लाह अलैहि, जब मैं तुम्हारा कोई अच्छा अमल करता हूँ देखता हूँ मैं रब की हम्द करता हूँ। अगर तुमसे कोई खता हो जाए अब भी मेरा कमली वाला का मदीने लेट के हमारी बख्शिश की दुआएं की शानों पे के लजपाल प्रीत उन्हें तोड़ दे नहीं, यदि बाँ पड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। सरकार अब भी रोज़ा अनवर के अंदर अगर मांग रहे हैं तो उम्मत मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की बख्शिश मांग रहे हैं। और ये भी मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया है मैं तुम्हारा अच्छा अमल भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा बुरा अमल भी देख रहा हूँ। अच्छे पे खुश होकर रब की हम्द करता हूँ। मेरे आका ने ये अल्फाज बता के ये बता दिया है मेरा नबी अपने गुलामों के हाल से भी वाकिफ है, गुलामों के काल से भी वाकिफ है। और कुर्बान सरकार की शानों पे बस आखिरी दो बातें करने लगा हूँ। हुजूर दुनिया में है तो दुआएं उम्मत के लिए, कब्र में है तो दुआएं उम्मत के लिए, महशर में है तो दुआ उम्मत के लिए। महशर में है तो दुआ उम्मत के लिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के ताजदार ने सबों की बड़ा डाटा पढ़ाया है। मेरे इमाम शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी तो यहाँ तक कहने लगे, फरमाया महशर तो महशर जब पुले सरात से गुजरने की बारी भी होगी। अहमद रजा सरकार के गुलामों को पुले सरात से गुजरने का अंदाज बता रहा है। और मेरा इमाम कितना पुख्ता यकीन है, कितना पुख्ता अकीदा है। फरमाया गुलामों जब पुले सरात से गुजरने लगो तो फिर मस्तानी चाल होनी चाहिए, दीवानी चाल होनी चाहिए। ये रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। अहमद रजा ये वजद की कैफियत कहाँ, वहाँ वो पुले सरात जो बाल से बारीक तलवार से ज्यादा तेज। अहमद रजा तू कहता है उस पुल पे हम वजद करते हुए गुजर जाएं। मेरा इमाम सबक सिखा के जाता है गुलामों जब पुले सरात से गुजरने की बारी हो फिर वजद करते हुए गुजर जाना, इसलिए कि पुल की दूसरी तरफ मुस्तफा फरमा रहे होंगे, सरकार की जबान भी होगा रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, सरकार तुम्हारी सलामती की गुजरने की दुआएं फरमा रहे हैं। महशर वाले दिन तो मंजर ही अजीब होगा। बस मेरी आखिरी बात है, महशर वाले दिन मंजर ही अजीब होगा, मंजर ही अजीब, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सारी उम्मतें हर नबी के पास जाएंगी, हर नबी कहेगा इज़ाबु इला गैरी, इज़ाबु इला गैरी, इज़ाबु इला गैरी। चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे इज़ाबु इला गैरी, और साथ कहेंगे ठहरो पता भी बताता हूँ, पता भी बताता हूँ जिस दरवाजे पे आज बात बननी है। और उस दरवाजे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे जिस दरवाजे पे सबकी बिगड़ी बननी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे ज़बू इला गैरी व ज़बू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आज अगर बिगड़ी बननी है तो दरे मुस्तफा पे बननी है, सारे दरे मुस्तफा पे चले जाओ।
जहाँ सारे नबी कहते होंगे ज़ाबू इला गैरी, वहाँ कमली वाले आका की ज़बान पे होगा अना लहा अना लहा अना लहा, मैं हूँ मेरे गुलामों। और उस दिन भी दवानों का नारा क्या होगा, मस्तानों का नारा क्या होगा। मैं अपने उस्ताद जी की कब्र पे अल्लाह कब्र हा करोड़ हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम ने बच्चे बच्चे की ज़बान पे ये नारा जारी किया। वो नारा कौन सा नारा था? वही नारा कल महशर वाले दिन गूंजेगा। आज मस्जिद की दरो दीवार गूंजे, पता चले ये गुलामों का नारा दुनिया में भी यही है। हशर वाले दिन भी नारा ये होगा, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, मस्ताना बुलंद होगा। हर गुलाम कहेगा अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। गोया उस दिन भी हर गुलाम कहेगा सोने ताजदारे हत्मे नबुव्वत। उस दिन भी जिस दरवाजे बात बननी है वो हमना के लाल का दरवाजा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस दिन जबीने नयाज झुकाएंगे रब की बारगाह में और उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगेंगे। रब भी कहेगा महबूबा सर उठा, मांग क्या मांगता है। आज तू जो मांगेगा सोनिया तुझे अता किया जाएगा। कि गुनाहगार महशर में जो फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ, सरकार कहेंगे सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। रब कहेगा महबूबा सर उठा, ये कारो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। बस मैं इसी पैगाम पे गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। किसी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम देते हुए कहा था तेजे और भी कोई ना बोले तो उसकी अपनी मर्जी है। बस एक मोहब्बत भरा पैगाम उसने कहा था, अल्लाह की रहमत के अनवार किस लिए हैं, मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं, गर मुश्किलें न हल हो तो दरबार किस लिए हैं। आखिरी जुमले पे हर बंदे की जबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत के अनवार किस लिए हैं, मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं, गर मुश्किलें न हल हो तो दरबार किस लिए हैं, और बख्शे न जाए उम्मती तो सरकार किस लिए।